We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 6 में। और हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा था, इसके ऊपर हम जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का चर्चा कर लेते हैं। मतलब मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताने वाला, बस बता दे रहा हूँ क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर किसी ने वो मिस किया वीडियो तो जाके वो देख ले, बस जान लो क्या था। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो होता है कि जिससे हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी डिवाइस में इनपुट करते हैं, उसे हम कहते हैं अपना इनपुट डिवाइस। और हमने क्या जाना था, एक मिनट, हाँ, और हमने क्या जाना था इसके बारे में, हमने ये जाना था, क्या जाना था, मतलब हमने ये जाना था कि इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे कीबोर्ड आते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस आते हैं, स्कैनर आता है, MICR आता है, OCR आता है, OMR आता है, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर, स्मार्ट कार्ड रीडर एक्सेट्रा। इन सबको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 5 तो उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जाके लेक्चर नंबर 5 ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए, और बहुत मिस कर दिया अगर वो टॉपिक तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, बात मान लीजिए। क्योंकि इनपुट डिवाइस और जो लेक्चर नंबर 6 में हम आज पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, ये थोड़ा कनेक्टेड टॉपिक होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। अगर आप लेक्चर नंबर 5 नहीं देखें, डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसको पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो लगाएं। वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं जाने वाली है, आप कभी भी देख सकते हैं। हाँ, तो हम लेक्चर नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमारा पहला टॉपिक क्या है, लेक्चर नंबर 6 में हमारा पहला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एन आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू गेट the results of data which we enter through input device। अब जैसे कि मैंने कहा था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपस में कनेक्टेड टॉपिक है। तो कनेक्टेड टॉपिक कैसे हैं, इसी लाइन से कनेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस जो होता है, इस लाइन में यही कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम जो भी डेटा अपने इनपुट डिवाइस से एंटर किए हैं उसका आउटपुट पाते हैं, मतलब उसका रिजल्ट पाते हैं, उसको देख पाते हैं कि वो एंटर हुआ कि नहीं हुआ। और ये हाँ, तो वही कह रहा था कि आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमारे डेटा का हमें रिजल्ट देता है, उन डेटा का जो हम इनपुट डिवाइस द्वारा एंटर किए थे, इनपुट किए थे, उन डेटा का रिजल्ट पाने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। बस इतना सा आपको जानना है कि आउटपुट डिवाइस हमें कोई भी चीज़ दिखाता है, जो भी हमने एंटर किया था, जो भी हम लिखे हैं, अपने कीबोर्ड से टाइप किए हैं, वो हमें दिखाएगा, हमें स्क्रीन पे हमारे लाएगा, उसको शो करेगा कि भाई आपका एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, इसमें अगला लाइन है, अगला लाइन इसमें लिखा है आउटपुट डिवाइस मेक्स इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डेटा। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है वही जो मैंने पहले बताया कि आउटपुट डिवाइस हमें हमारे डेटा को दिखाता है, और इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है जो कि है हमारा प्रिंट। प्रिंट से मतलब ये है कि आउटपुट डिवाइस के हेल्प से हम अपने डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब उसको पेपर पे उतार के अपने एक कंप्यूटर स्क्रीन से निकाल भी सकते हैं। अपने मतलब निकालना मतलब ऐसे हाथ में बाहर नहीं निकाल सकते, उसका मतलब है प्रिंटर एक डिवाइस होता है, उसके मदद से हम पेपर पे, कागज़ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। और इससे ये पता चलता है जो प्रिंटर है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि अगले लाइन में लिखा भी है। तो हम कुछ आउटपुट डिवाइस पे चर्चा करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जो है हमारा मॉनिटर है, फिर प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, हेडफोन, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर एक्सेट्रा। इतने सारे हमारे हैं आउटपुट डिवाइस, और आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा है मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा झमेला वाला नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मॉनिटर एक स्क्रीन होता है, आप मैं पहले अपने लैंग्वेज बताऊंगा, फिर जो लिखा है उसको समझाऊंगा। मॉनिटर एक डिवाइस होता है जिसमें एक स्क्रीन होता है जिसपे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, और उसको हम कैसे देखते हैं, उसको हम डिजिटली देखते हैं, विजुअली देखते हैं, हम स्क्रीन पे देखते हैं, मतलब वो हम कागज़ पे नहीं देखते हैं, या फिर हमारे सामने लाइव कहीं, मतलब ऐसे कोई सामने नहीं चल रहा होता जिसको हम देख लेते हैं। उसको एक डिवाइस यूज़ करते हैं मॉनिटर किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जो एक हमें डिजिटल फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट में एक स्क्रीन पे दिखाता है। और इसी के रिस्पेक्ट में पहला लाइन लिखा है, अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब मॉनिटर जो होता है उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। अब इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी जैसे कि बताया कि ये हमें हमारे डेटा को डिजिटली दिखाता है, कि स्क्रीन पे दिखाता है, विजुअली दिखाता है, इस वजह से हम उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। अब फिर इसके बाद अगले लाइन में इसमें क्या लिखा है, अ मॉनिटर इज ऑफ टू काइंड्स। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा
मतलब लिखा है इसमें, बता दिया, अच्छा किया है कि मॉनिटर जो है ये हमारे दो टाइप का होता है, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले, एक कलर डिस्प्ले। अब आप सोच रहे हो कि ये मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले ये कहाँ से आ गया, मतलब क्या? बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मोनोक्रोम डिस्प्ले वो होता है जो सिर्फ सिंगल कलर को यूज़ करके हमें कोई चीज़ दिखाता है। अब इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए एग्जांपल आप लोग के सामने दूंगा कि पहले के ज़माने में जो टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, आपने देखे होंगे, बहुत लोग के घर अभी भी रखा होगा, बहुत लोग की, जैसे बड़े लोग की आदत होती है, शौक होता है पुराने सामान रखने की, उन लोग के घर अभी होगा भी। तो वो जो टीवी होता था वो सिर्फ एक कलर यूज़ करता था, ब्लैक, और एक वाइट जो कलर का लाइट होता है नॉर्मली उसको यूज़ करता है। तो उसकी मदद से हमें पूरा एक दिखाता था स्क्रीन पर, जो भी हमें पिक्चर चल रही, कुछ भी चल रहा है वो हमें स्क्रीन पर दिखा देता था। तो बस इतना ही जानना है कि मोनोक्रोम डिस्प्ले वो होता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले वाला मॉनिटर वो होता है जो सिर्फ सिंगल कलर यूज़ करता है, और एक होता है कलर डिस्प्ले। कलर डिस्प्ले वो होता है जो कई सारे कलर यूज़ करके हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखाता है। कॉमन सी बात है, अगर एक सिंगल कलर यूज़ कर रहा है तो दूसरा कई सारे कलर यूज़ करेगा। अब इसके बाद जो अगला लाइन है उसमें भी सेम यही लिखा है, अ मोनोक्रोम डिस्प्ले यूजेस ओनली वन कलर टू डिस्प्ले। मतलब मोनोक्रोम डिस्प्ले जो होता है वो सिर्फ एक कलर यूज़ करके हमें डिस्प्ले करता है, बट कलर डिस्प्ले यूजेस 256 कलर टू डिस्प्ले। मैंने पहले बस ना बोला था कि कई सारे कलर यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कितने कलर यूज़ करता है। इसका आंसर है 256 कलर। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में अपने ज़रूर रखिएगा कि कलर डिस्प्ले जो है ये 256 कलर्स यूज़ करके हमें स्क्रीन पे कुछ भी दिखा सकता है। मतलब अगर इसमें कोई भी कलर, जो कलर का आप नाम तक नहीं जानते हो, कि वो भी कलर अगर कहीं से आ जाए तो वो कलर को दिखाने के लिए कैपेबल होता है। फिर इसके बाद क्या लाइन लिखा है कि एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। मतलब ये कि जो हमारा मॉनिटर होता है ये कई सारे कलर्स का यूज़ करता है, कलर्स कह रहे हैं, पिक्सेल्स का यूज़ करता है, डॉट्स का यूज़ करता है हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखाने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जो अपने स्क्रीन पे देखते हैं वो कई सारे डॉट से मिल के बना होता है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखिए ऊपर लिखा है IQ एजुकेशन, ये जो ई है, ई इसमें ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, अगर इसको खूब जूम करके इसका अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें कि ये ब्लू कलर में ऐसा पैटर्न में क्यों दिख रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें खूब सारे छोटे छोटे ब्लू डॉट्स हैं जो एक पैटर्न में अरेंज हो गए हैं, और वो एक ऐसे अरेंज हुए हैं पैटर्न में जो एक शेप बना रहे हैं ई का, जो आपको दिख रहा है। तो बस इस लाइन में वही लिखा है कि मॉनिटर कोई भी चीज़ को जो भी हमें शो करता है उसको कई सारे छोटे छोटे डॉट से मिल के बनते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही है कि मिल के बनते हैं कई सारे छोटे छोटे डॉट से, जो एक पैटर्न में शिफ्ट हो जाते हैं, एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ दिखता है स्क्रीन पे, और उन डॉट्स को हम एजुकेशन लाइन में पिक्सेल्स बोलते हैं। इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके नाम इंपॉर्टेंट है। इनका ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि कितने टाइप के होते हैं और कौन कहाँ यूज़ होता है, कौन सा डिस्प्ले किस टाइप का होता है, कैसे हमें कोई चीज़ दिखाता है। तो हम पहला इसमें क्या लिखा है, CRT। अब इसके नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, आपको हमारे वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैं अभी बोल भी रहा हूँ, आप अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो आप मेरे ख्याल से मेरे बोलने पे आप समझ जाएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। मतलब ये कि ये जो एक टाइप का मॉनिटर होता है ये एक ट्यूब यूज़ करता है, कैथोड रे की ट्यूब, मतलब एक ट्यूब होती है जिसमें से कैथोड रे निकलती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन भी बोल सकते हैं। कैथोड निकल रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन गन भी उसको हम बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो पहले के ज़माने में डिब्बे टाइप के टीवी होते थे, डिब्बे टाइप के मॉनिटर होते थे, उसके पीछे एक खूब बड़ा सा चौड़ा सा, अगर आप अंदर देखे होंगे तो एक इस गन टाइप की पीछे लगी होती थी। गन मतलब वो बंदूक वाली गन नहीं, एक ट्यूब टाइप का लगा होता था जो एक तरह से लाइट, मतलब लाइट नहीं, कैथोड रे को आगे जो स्क्रीन होती थी उस पर फोकस करता था, उस पर फेंकता था, जिसकी वजह से हमें कोई भी पैटर्न दिखता। तो आपको बस इसमें इतना जानना है कि CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और ये पुराने ज़माने वाले होते हैं जो मतलब पहले यूज़ होता था, अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये इसमें पीछे एक गन होती थी जो कैथोड रे स्प्रेड करती थी, स्क्रीन पे फेंकती थी, जिसकी वजह से हमें कोई भी इमेज दिखता था। फिर अगला होता है LCD। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होता है इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अजीब सी लिक्विड पड़ी होती है, एक लिक्विड डाली जाती है इसके अंदर, जो लिक्विड
हमें कोई भी चीज़ जो हमें देखना है, इमेज देखना है स्क्रीन पे, वो चीज़ दिखाता है। वो भाई उसका जो फंक्शन है बनाने वाले जानते होंगे कैसे दिखाता है। वो चीज़ आपका टॉपिक नहीं है कि वो कैसे दिखा रहा है। अगर आपको हार्डवेयर के लाइन में आगे बढ़ना, आपको जानना ही है, तब भाई बात अलग है आपके लिए। वो भी एक कोर्सेज हैं, वो सब अवेलेबल होंगे धीरे धीरे। आप अभी बस इतना जानिए कि एक इसमें टाइप होता है एलसीडी, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसका फुल फॉर्म है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है और ये डिस्प्ले बहुत ही पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इसीलिए इसको हम अपने लैपटॉप, जैसे आप लैपटॉप की स्क्रीन देखोगे बहुत पतली होती है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन बहुत मोटी होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी अब तो बहुत कम हो रही है मोटाई उसकी, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसका एडवांटेज यही है कि ये बहुत पतला होता है और बहुत हल्का भी होता है, लिक्विड भरा है इस वजह से। और इसको हम लोग यूज़ सबसे ज़्यादा मॉनिटर्स, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, नोटबुक में यूज़ होता है, अपने फ़ोन्स की स्क्रीन में यूज़ हो जाता है। और फिर आता है हमारा LED। LED इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से अगर जो 12 पढ़ चुका है, अगर वो CCC कर रहा है तो उसको पता होगा। LED का फुल फॉर्म लाइट, मतलब जो मैथ्स से किया होगा, साइंस लिया होगा, उसके बात कर रहा हूँ। सबको नहीं पता होगा, कॉमर्स वालों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म आप इतना जानिए। और इसके नाम से क्लियर है कि इसमें कुछ डायोड होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। इमिट मतलब लाइट को निकालते हैं। तो इसमें सिंपल से यही होता है कि ये जो डिस्प्ले होता है, इसमें कई सारे डायोड होते हैं, जिस डायोड से लाइट निकलती है और वो लाइट ऐसा एक पैटर्न बनाती है जिससे हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखता है, कोई भी इमेज स्क्रीन पे दिखता है। फिर एक आता है हमारा 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर एक स्पेशल कैटेगरी का मॉनिटर होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिसको पसंद कर रहे हैं, जो गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग, जिनको शौक होता है वो यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा मॉनिटर होता है ना कि जो हमें हर चीज़ 3D टाइप का दिखाने लगता है, कि लगता है कि भाई ये हमारे सामने हो रहा है, हमें स्क्रीन पे नहीं देख रहे, हमें लगता है हाँ हो रहा है। थोड़ा सा उसका शेप भी जो होता है वो कर्व शेप का होता है, ऐसे थोड़ा घूमा हुआ हल्का सा। और इसकी खासियत यही है कि ये हर चीज़ थोड़ी सी लगता है कि साक्षात एकदम हमारे सामने हो रहा है, लाइव, मतलब हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं। ये इसकी खासियत है 3D में। इसको आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में इतना जानिए कि 3D मॉनिटर हमें हमारे इमेज को या कोई भी चीज़ को 3D फॉर्मेट में दिखाता है, 3D कैटेगरी टाइप में दिखा देता है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें TFT। ये इसका फुल फॉर्म जो होता है, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके नाम से क्लियर है कि ये ट्रांजिस्टर से मिलकर वो बनाया है, स्क्रीन बनी है, मॉनिटर बनाया है, जैसा कि इसके फुल फॉर्म में ही है। और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी का होता है। ये LCD यानी जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था वो, और हमारा जो TFT है और LCD मतलब LCD टाइप का ही आप कह लो होता है। ये भी थोड़ा पतला होता है, थिन के नाम से क्लियर है। और इसकी जो खासियत होती है वो LCD जैसी भी होती है। आजकल TFT थोड़ा ज़्यादा यूज़ में आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा खासियत है, वो अब बनाने वाले जाने की क्या इसमें एक्स्ट्रा खासियत है। और ये बहुत स्पेशल पर्पस होता है, इसको बहुत अभी ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं है ये, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बस आपको इतना जानना है TFT का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी एक कैटेगरी है मॉनिटर का। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बात में कंफ्यूज कर रहा था आप लोग को, इसके लिए सॉरी। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर। अब व्हाट इज़ प्रिंटर? सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन होता है लोगों का, व्हाट इज़ प्रिंटर। पहले यहाँ पे देखिए मुझे एक मिस्टेक दिखा है, इसको मैं सही करूँगा। यहाँ एक D एक्स्ट्रा था, D डिवाइस हो गया था सुनने में भी थोड़ा और लग रहा है, डिवाइस की जगह D डिवाइस D डिवाइस बहुत अजीब हो रहा था। अब चलिए तो प्रिंटर जानते हैं क्या होता है। प्रिंटर जो होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था शुरू करते वक्त कि आउटपुट डिवाइस से हम अपने डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसका यही वो प्रिंटर है जिसकी वजह से हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना सा है, हमारे जो भी इनपुट हमने किया है, जो भी हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पे देखे हैं, जो भी था हमारा डेटा, उसको एक पेपर पे प्रिंट कर देना। मतलब कि देखिए पहले इसका स्टेटमेंट भी बता दूं आपको, वरना आप कहोगे कि सिर्फ आप अपनी लाइन बोल रहे हो, स्टेटमेंट समझ ही नहीं आ रहा। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बस जैसे कि मैंने अभी बोला, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब यही कि ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी यानी एक पेपर पे प्रिंट करता है हमारे डॉक्यूमेंट को, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या मतलब है? मतलब जो हमारे कंप्यूटर में था तो भाई वो किस फॉर्मेट में था? एक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में था, या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, एक डिजिटल फॉर्म में था। मैं ये बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जगह डिजिटल फॉर्म में था। हम उसको अपने हाथ पे नहीं लिए थे, हम अपने कागज़ पे नहीं निकाले थे उस डेटा को, वो हमारे स्क्रीन पे था, कंप्यूटर के अंदर था। प्रिंटर की मदद से हम उसको निकालते हैं। तो प्रिंटर का काम इतना सा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिंट करना। फिर
प्रिंटर आर द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, शायद नहीं बताया। हाँ, प्रिंटर जो होता है ये प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैंने जैसे कि बोला कि जो प्रिंटर होता है इसको हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसको प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है, कागज़ पे निकाल देता है, जिसको हम परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। इस लाइन में भी सेकंड लाइन में वही लिखा है, प्रिंटर्स आर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट्स। वही मैंने बोला कि हमारे डॉक्यूमेंट को कागज़ पे प्रिंट करता है, जिसको हम परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगले लाइन में लिखा है, द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज नॉर्मली रेटेड आइदर बाई पेजेस पर सेकेंड दैट इज ppm और बाई कैरेक्टर्स पर सेकेंड दैट इज cps। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक प्रिंटर की स्पीड को कैसे मैनेज करें। जैसे अगर ये होता कि कोई इंसान एक कागज़ पर लिख रहा होता, तब तो हम आसानी से देख लेते भाई वो 1 मिनट में कितना पेज लिख रहा है या वो क्या कर रहा है, उसको मेज़र कर लेते, उसकी स्पीड हम जान जाते कैसे कर रहा है। प्रिंटर की स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं, इसमें लिखा है। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, जैसे एक इंसान की हम स्पीड देखते हैं कि वो 1 मिनट में कितना पेज लिखा या फिर 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर लिखा, तो उसी तरह हम प्रिंटर भी इसकी जो स्पीड है वो भी हम ऐसे ही मेज़र करते हैं कि एक प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर लेता है या फिर 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर, मतलब कितने वर्ड। ये जैसे अगर ओ एक कैरेक्टर हो गया, यू अलग हो गया कैरेक्टर, टी अलग, पी अलग, यू अलग, कितने कैरेक्टर को 1 सेकंड में प्रिंट कर सकता है। नॉर्मल प्रिंटर्स की स्पीड 50-60 ऐसे कैरेक्टर की होती है। अब जैसा भी कर ले वो प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है, और भी ज़्यादा होती है, आजकल तो बहुत तेज आ रहे हैं। उसके बाद एक आता है टॉपिक लिखा है इसमें कि रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट पर इंच DPI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मान लीजिए प्रिंटर से प्रिंट तो कर लिया, लेकिन अब वो आपको क्वालिटी कैसी देगा, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे थे वैसी या फिर उससे अच्छी या उससे बेकार। तो ये मेज़र करता है कि वो जो प्रिंटर है वो कितने DPI पे वर्क कर रहा है। मतलब जैसे कि मैंने अभी मॉनिटर के केस में बताया था कि कोई भी इमेज कई सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिल के बन रही है, तो उसी तरह जो प्रिंटर प्रिंट करते हैं भी कई सारे छोटे छोटे डॉट्स को प्रिंट करता है और उसी डॉट को एक पैटर्न में प्रिंट करता है, जिससे हमें अपना एक अरेंजमेंट वो डॉट्स कर लेते हैं, जिससे हमें अपना वो दिख जाता है, इमेज दिख जाता है या फिर जो भी प्रिंट किया हमें वो दिख जाता है। तो एक अच्छा प्रिंटर वही होता है जो जिसकी DPI ज़्यादा हो। कॉमन सी बात है, जिसके 1 इंच में ज़्यादा डॉट्स होंगे वो प्रिंटर अच्छा होगा। तो और हम लोग एक प्रिंटर का रेजोल्यूशन यानी उसको कैसे परखते हैं, उस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये चीज़ हम उसके DPI के आधार पे परखते हैं। DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। 1 इंच मतलब पेज का अगर आप 1 इंच भाग देखते हैं तो उस भाग में कितने डॉट्स वो प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं, छोटे छोटे कितने डॉट्स भर सकता है, वो एक प्रिंटर का DPI होता है। फिर हम चलते हैं अपने प्रिंटर में, ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ बगल में इमेज है, ये 2 इमेज इसलिए है क्योंकि ये जो छोटी इमेज है ये नॉर्मल प्रिंटर का एक डायग्राम है जो नॉर्मल किताबों में भी होता है और जिसको हम जानते हैं, सीखते हैं। एक देखिए ट्रे होता है, इसमें से हमारे कागज़ निकलते हैं, कंप्यूटर से अटैच होता है। फिर एक नीचे इमेज है, ये आजकल के प्रिंटर्स की इमेज है जिसमें एक ऊपर स्कैनर और प्रिंटर दोनों लगा होता है। जैसे कि मैंने शायद पहले बोला था कि आजकल ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों हो रहा है। इसमें ऊपर देखिए स्कैनर, इसमें से हम पेज अपना यहाँ पे रख के ऐसे स्कैन करते हैं और नीचे से हमारे उस चीज़ को प्रिंट करके ये बाहर दे देता है। तो ये 2 प्रिंटर के इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। और फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगर नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो वीडियो फिर से देखें या फिर कमेंट बॉक्स में बोले, मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाता हूँ उस पर। हाँ, अगला हमारा है प्लॉटर। अब प्लॉटर को पहले मैं इतना बता दूं, ये भी सेम प्रिंटर जैसा होता है, ये भी हमारे प्रिंट करने का काम आता है किसी भी चीज़ को, लेकिन इसमें अलग क्या ये जानते हैं। एक मिनट, यहाँ पे शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ILT होगा, हाँ सही हो गया। देखिए, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ प्रिंटर बिल्ट। यार ये बिल्ट वर्ड ही हमको नहीं सही लग रहा है, इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, यूजेस पेन, पेंसिल्स, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स टू प्रिंट अ डिज़ाइन। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि जो एक प्लॉटर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मैंने बोला प्रिंटर टाइप का ही है, तो ये आउटपुट डिवाइस होगा ही, क्योंकि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है। अगला लिखा है सिमिलर टू प्रिंटर, मैंने पहले ही बताया कि ये प्रिंटर जैसा होता है, लेकिन अब इसमें अलग क्या है। यहाँ से लिखा है यूजेस पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स टू प्रिंट अ डिज़ाइन। मतलब लेकिन प्रिंटर में तो हम इंक डालते थे, प्रिंटर में इंक का एक अलग डिब्बा होता था, उसमें हम लोग इंक डाल देते थे, वो इंक से पैटर्न बनाता था। लेकिन जो प्लॉटर होता है ना, ये हमारे जो हम कागज़ पे लिखते हैं पेन से या पेंसिल से या मार्कर से, ये उसी को यूज़ करता है। हम इसमें ऐसे पेन या पेंसिल ऐसे फिट किया जाता है इसमें, ये उसकी मदद से
हमें डायग्राम बना के देता है। ये एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे लगता है कोई इंसान हाथ से लिखा हो उस टाइप का डायग्राम बना के दे देगा ये आपको, क्योंकि ये हमारे ही पेन पेंसिल को यूज़ कर रहा है और उसी की इंक यूज़ कर रहा है, वही इंक या वही यूज़ ही कर रहा है ये पेन पेंसिल मार्कर को। तो इसमें यही खासियत है कि ये जो होता है इसको अगर कोई आपसे पूछे प्लॉटर क्या है तो आप सीधे बोलें कि प्लॉटर जो होता है ये भी एक प्रिंटर होता है, लेकिन इसमें अलग ये होता है कि ये इंक से नहीं, ये हमारे पेन पेंसिल या फिर मार्कर इस टाइप के और या फिर अदर राइटिंग टूल्स के हेल्प से प्रिंट करता है एक डिज़ाइन को या एक कैरेक्टर को, एक पेज को, किसी भी चीज़ को। फिर लिखा है इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक मैप्स ऑफ बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल। हाँ ये बहुत अच्छा है, लाइन अच्छी लिखा है, इसमें लिख दिया, अच्छी बात है कि ये जो होता है इसको हम मोस्टली मैप्स प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैप किसी बिल्डिंग का, आप जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसका जो नक्शा होता है, मैप जो होता है, वो अब प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो कहीं इंक इधर हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो उतना सही नहीं बैठेगा, इसलिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। इसमें बड़े बड़े प्रिंटर थोड़ा उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन प्लॉटर जो होता है एकदम बड़े बड़े हमारे जो मैप्स बनते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के उसको भी प्रिंट कर देता है, क्योंकि वो पेन से प्रिंट करते हैं इसलिए कहीं लाइन भी इधर उधर नहीं होती पेन पेंसिल से, मार्कर से। और बड़े यही जानी कि लोग बड़े बड़े प्रिंट मॉल्स, बिल्डिंग या फिर कोई भी जगह का नक्शा, उन सब चीज़ को भी प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली उसी लिए यूज़ किया जाता है। और भी जगह यूज़ कर सकते हैं लेकिन मोस्टली उसी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें लिखा भी है तो आप जाने। फिर चलते हैं अगले आउटपुट डिवाइस की ओर, जो कि हमारा बहुत ही कॉमन डिवाइस है, जो हमारा स्पीकर है, जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कैसे भाई आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैंने तो अपने माइक के वजह से इनपुट कर दिया, लेकिन आप कैसे सुन रहे हो? आप अपने फ़ोन के या कंप्यूटर के या किसी भी चीज़ के स्पीकर की वजह से सुन रहे हो। आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है? आप तक स्पीकर की वजह से पहुंच रही है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। ये अब इसके जैसे आप यूज़ करो तो अभी क्लियर हो गया होगा कि इसका ये हमारे आउटपुट कैसे दे रहा है। ये आउटपुट हमारा जो होता है किस चीज़ का देता है पहले आप ये जान लो। ये हम जो भी इनपुट कहते हैं वॉइस, या मतलब कोई भी ऑडियो जो हम लोग रिकॉर्ड किए होते हैं उसको हमें सुनाने के लिए, हमें वापस मतलब हम सुन सकें कि कैसे। अब अपने आवाज़ को तो हम देख तो सकते नहीं है कि हमने जो बोला था वही चीज़ उसमें है कि नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम स्पीकर यूज़ करते हैं, हमारे रिकॉर्ड किए हुए चीज़ को सुना देता है। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, हाँ, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्म। हाँ, अब ये जो स्पीकर होता है इसमें ये कह रहा है कि स्पीकर जो होता है ये इस रिसीव करते हैं, जैसे मैंने जैसे बोला ना कि आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ये हमारे इनपुट डेटा को हमको सुनाते हैं। लेकिन स्पीकर कैसे इनपुट लेगा? स्पीकर के पास तो माइक है नहीं, वो कैसे ले रहा है हमारे इनपुट, वो कैसे सुन रहा है? वो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्मेट में सुनता है। इसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब जो हम अपने माइक में बोलते हैं ना, माइक से एक तार लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर या फ़ोन जिससे भी कनेक्ट हो रहा है उससे उस तक पहुंचाता है, उस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में इनपुट कर देता है। और हमारा जो कंप्यूटर या मोबाइल है ये उसी इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल फॉर्म को हमारे स्पीकर तक पहुंचा देता है, जो स्पीकर उसको साउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस साउंड को हम सुन सकते हैं। बस इसमें इतना ही है कि स्पीकर जो होता है ये हमारे ऑडियो फाइल जो हमने इनपुट किया उसको सुनाने के लिए, उसका आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में रिसीव करता है साउंड को और हमें साउंड फॉर्म में सुना देता है, आउटपुट दे देता है या सुना देता है, जो भी बोलिए, दिखा देता है। ये मत बोलिएगा भाई, ये चीज़ गलत हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें अगला क्या है, अगला लाइन देख लेते हैं। यार ये तो कॉमन है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक, लेक्चर एंड अदर ऑडियो फाइल्स। ये तो यार आप लोग क्लियर हो ही गया होगा कि आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। मेरे लेक्चर नहीं बोलूँगा, इसको भाषण नहीं है मेरा, मतलब आप लोग की क्लास है, आप लोग अटेंड कर रहे हो, इसको लेक्चर ही समझ लो। लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर गाना सुनते हो तो आपके कान में आवाज़ कैसे पहुँचती है? आपका स्पीकर की मदद से पहुँचती है। आपका स्पीकर उस चीज़ को बोलता है, मतलब आउटपुट देता है, बोलता नहीं उसके बाद मुँह नहीं है, आउटपुट देता है और आप वो सुन लेते हो। तो इसमें वही लिखा है कि इसको हम म्यूज़िक सुनने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, या फिर कोई भी ऑडियो फाइल आपका कुछ भी हो, नॉर्मल वॉइस रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, उसको सुनने के लिए काम आता है। फिर इसमें एक अगला हमारा लास्ट है आउटपुट डिवाइस का टॉपिक, की बहुत सारे हैं लेकिन मेरे ख्याल से जितना आपके CCC के कोर्स में है उसमें ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपको आउटपुट डिवाइस में और कोई CCC के लिए नहीं जानना है। अगर आपसे कोई बोलता भी है कि ये भी है वो भी है तो आप उसको छोड़ दो, आप कह दो भाई अभी मैं CCC कर रहा हूँ, अभी बाकी चीज़ हमारे IQ एजुकेशन चैनल जिससे हम पढ़ रहे हैं उस पर हर चीज़ आएगा, हम जान लेंगे, आप रहने दो, अभी हम CCC पढ़ रहे हैं, इसको हमें पढ़ने दें। तो अगला इसमें है प्रोजेक्टर। अब ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आप सब ने देखा होगा, आप सब लोग देखे होंगे क्योंकि हर जगह मिल जाता है, बड़े बड़े पिक्चर हॉल, बड़े बड़े क्या, हर पिक्चर हॉल में मिलेगा। जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, पिक्चर हॉल्स होते हैं, उस जगह मिल जाता है आप लोग को। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, पहले इसके बारे में जाने फिर यूज़ बताऊँगा। हाँ, ये जो होता है ये काम क्या आता है कि हमारे जो भी डेटा है कंप्यूटर में, हमने जो भी इंफॉर्मेशन
सेव किया है उसको एक बड़े स्क्रीन पे, पर्दे पे दिखाने के काम आता है। अब जैसे मान लीजिए एक आपने कोई मूवी लगाई है, मूवी अब आप समझ रहे होगे, इनपुट हुआ है, कैमरा की मदद से इनपुट हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, अब उसका हमें आउटपुट देखना है। बड़ी सी एक आपने मूवी एक लगाई है, अब आप बैठ के देख रहे हो, एक छोटा सा स्क्रीन आपका मॉनिटर, अब 50 लोग आपके कमरे में बैठे हैं, अब 50 लोग एक मॉनिटर पे कैसे देखेंगे? तब हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर को। एक बड़ी सी स्क्रीन, आप कोई पर्दा सामने लगा दो, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है लेकिन इसकी जो लाइट निकलती है इतनी पावरफुल होती है कि उस पर्दे पे एकदम क्लियर क्वालिटी में आपको मूवी दिखा देता है। तो प्रोजेक्टर का इतना ही काम है कि हमारे डेटा को एक बड़े से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता है, जिसके वजह से कई सारे लोगों का ग्रुप उसे देख पाता है, कई सारे लोग एक साथ बैठ के उसको देख सकते हैं। और पहले लाइन में भी यही लिखा है, ना बिलीव वो आप पढ़ लो। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू अ लार्ज स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया, हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है उसको लार्ज स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता है, पर्दे पे। हाँ, सो इट कैन बी व्यूड बाई अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने बोला 50 लोग एक साथ एक स्क्रीन पे, मॉनिटर पे नहीं देख सकते हैं, तो कई सारे लोगों का ग्रुप है तो वो एक साथ बड़े पर्दे पे देख सकता है प्रोजेक्टर की हेल्प से। तो इसमें फिर जैसे कि मैंने बोला सिनेमा हॉल्स में यूज़ होता है, इसलिए सेकंड लाइन में इसमें वही लिख दिया है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन सिनेमा हॉल्स और इन ऑफिसेज। अब ऑफिसेज में क्यों यूज़ हो रहा है अब आपको शायद अभी नहीं पता होगा, अगर ऑफिस कोई गया है तो अच्छी बात है, नहीं गया है तो नहीं पता होगा। ऑफिसेज में बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं कि जैसे जो बड़ी बड़ी ऑफिस होते हैं उसमें कोई सब लोग को बोल दिया जाता है आप ये प्रोजेक्ट बना के लाओ, वो प्रोजेक्ट बना के लाओ। अब आप प्रोजेक्ट बना के लाए हो, ऑफिस में तो हज़ारों लोग हैं, बहुत लोग हैं, आप सबको एक साथ कैसे दिखाओगे अपना प्रेजेंटेशन? तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है। आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर पे चला देते हैं, ऑफिस के सब लोग एक साथ उसको देख पाते हैं। तो बस मेरे ख्याल से आप लोग सारे आउटपुट डिवाइस को अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। और टाइप में आपने मॉनिटर आज पढ़ा, मॉनिटर के बाद मॉनिटर के अंदर के हमने टाइप पढ़े, कितने टाइप के होते हैं, CRT, LCD, LED, 3D मॉनिटर, TFT। और फिर हमने प्रिंटर के बारे में जाना कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर वो होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में प्रिंट कर देता है, हाथ में निकाल देता है, हमारे कागज़ के माध्यम से कागज़ पे प्रिंट करके हाथ में दे देता है हमारे डॉक्यूमेंट को। इसको हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट निकलता है वो परमानेंट होता है, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते, कहीं खो नहीं सकता वो। अब भाई वो कागज़ खो जाए आपसे तब बात अलग है, लेकिन अपने आप नहीं खो सकता। कोई डिजिटली एरर, कोई सिस्टम एरर की वजह से, मतलब अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं खोएगा। फिर अगला है हमारा प्लॉटर। हमने जाना कि ये भी प्रिंटर जैसा ही होता है, प्रिंट करने का काम आता है, लेकिन ये हमारे पेन, पेंसिल या फिर मार्कर का यूज़ करके प्रिंट करता है। और हमने जाना स्पीकर वो होता है जो हमारे माइक्रोफोन से जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो हमें सुनने में हेल्प करता है, हमें ऐसे आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसको हम सुन सकते हैं साउंड फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में रिसीव करता है। फिर हमने जाना प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर जो होता है ये हमारे डॉक्यूमेंट को एक खूब बड़े स्क्रीन पे, पर्दे पे दिखाता है, बड़े स्क्रीन पे, जो एक साथ कई सारे लोग बैठ के भी देख सकते हैं। और ये सिनेमा हॉल्स, ऑफिस, इन जगह यूज़ होता है। आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में बोले, मैं फिर से समझाने को तैयार हूँ, लेकिन वीडियो देख लेंगे एक बार पूरा बिना स्किप किए और अच्छे से पढ़ेंगे तभी मैं फिर पढ़ाऊँगा। अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। आप खुद से कोशिश करो एक बार समझने की, कि ना है तब मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आप जैसे बोलोगे अगले दिन आपको उसी टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो में, एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, पर्टिकुलर इंसान, कोई भी मुझसे बोलता है ना, मैं उसके लिए पूरी वीडियो बना के डाल दूंगा वीडियो पे, सब लोग देखो। एक मुझसे कोई बोलेगा ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया मुझे, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ हो सकता है इस टॉपिक में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया या जल्दी पढ़ा दिया, और थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग हो, गलत हो गया और ना समझ आ रहा हो सबको, तो मैं इसलिए फिर से बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करें, पढ़ें जरूर एक बार, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको मैं फिर से बोल दूँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, प्लेलिस्ट सेव कर लो। मेरी प्लेलिस्ट जरूरी है सेव करने की CCC की, क्योंकि आपको नए वीडियोस तुरंत चाहिए। मतलब आप जैसे नया लेक्चर में पोस्ट करूँगा तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, इसलिए। और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो चैनल पे आने वाले कोई वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं पहुंच पाएंगे। और बेल आइकन दबा लोगे तो आपको जो भी वीडियो पोस्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, हमें भी पता चले कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारी वीडियोस को कंटिन्यूस देख रहे हैं। और वीडियो शेयर करना, अगर कोई और भी पढ़ना चाहता है हमसे ये कोर्स तो उन तक ज़रूर पहुंचाना। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर नंबर 7 आप तक जल्द लेके आऊँगा मैं IQ एजुकेशन के चैनल पे। धन्यवाद।